जीवन उत्साह न्यूज के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको आजकल लेकर चल रहे हैं, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव होने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें जितने भी प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे हैं, उनमें से बड़सर विधानसभा के अंतर्गत जो प्रत्याशी अपनी बात जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से रखना चाहते हैं या फिर उनको लगता है कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन सभी प्रत्याशियों को आपके बीच में बहुत ही ईमानदारी से लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दोस्तों आपको बड़े दावे के साथ ये बात बोलना चाहूंगा कि जीवन उत्साह के स्टूडियो में जिस भी व्यक्ति ने अपनी बात रखी है वो किसी भी रूप से स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जो भी बातें हैं, ये बिना तैयारी के जो कैंडिडेट के मन में है उन्हीं बातों को रखने का प्रयास किया जाता है। और एक बार नहीं, दो बार, तीन बार कैंडिडेट्स को मैं आपके बीच में ला रहा हूं, क्योंकि कभी एक बार बातें खत्म नहीं हो सकती हैं। जब कैंडिडेट्स ने शुरुआत की थी तो उन्होंने अपने परिचय दिए थे, अपने बारे में बताया था, चुनाव लड़ने की उन्होंने तैयारी की थी। लेकिन अब क्योंकि वो समाज में जा रहे हैं, लोगों के बीच में मिल रहे हैं, लोगों के बीच में अपनी बात को समझ रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने बहुत सारे सवाल आते हैं, लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो उन सभी बातों को वहां तक पहुंचाना आज के समय में, जब कोरोना महामारी का समय है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि पहले लोगों को जानना बड़ा आसान होता था, एक सभाएं हो जाती थी, गांव में लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था। लेकिन कोरोना महामारी के चलते ना तो लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और ना ही लोगों तक उस तरह से अप्रोच की जा सकती थी। तो जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से उन प्रत्याशियों ने अपनी बात को रखने का जो प्रयास किया, उसके पीछे दो कारण मैं आपको पहले बताता हूं। सबसे पहला कारण, जीवन उत्साह न्यूज पिछले लंबे समय से पहले ही गांव स्तर पर कार्य करता हुआ चैनल है। इस चैनल के माध्यम से गांव के मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं। और आपको पता है, गांव के अंदर अखबारें भेजना या किसी चैनल का वहां तक पहुंचना इतना आसान कार्य नहीं है। ये 2 साल से जो जीवन उत्साह ने मेहनत की है लोगों के मोबाइल्स के अंदर पहुंचने की, ये उसका कारण बना कि प्रत्याशियों को बहुत आसान हो गया अपनी बात रखना। और दोस्तों, वैसे आज के समय में अगर आप बात करते हैं प्रमोशन की, तो आप गाड़ियों के माध्यम से जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो भी प्रमोशन ही है, पैम्पलेट बांटते हैं वो प्रमोशन ही है। लेकिन कैमरे पे आके अपनी बात बोलना सबके दम में नहीं है। सब नहीं बोल सकते, क्योंकि कैमरे पे आने का अर्थ ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में हर एक चीज को जानता है और जवाब देना जानता है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, जो जवाब देना जानता है वह व्यक्ति समाज का नेतृत्व भी बेहतर कर सकता है। इसलिए इन प्रत्याशियों को आपके बीच में लाने का मोटिव केवल प्रमोशन नहीं है, बल्कि उनके बारे में बार बार जानना, ताकि वो आपके गांव की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हुए उनके निवारण के लिए भविष्य में कार्य कर सकें। मैं आज आपके बीच में एक और उम्मीदवार, जो पहले भी हमारे एक परिचय कार्यक्रम में आगे थे और जो कि बीडीसी का चुनाव ननावा और कड़साई पंचायत से लड़ रहे हैं, जिनका अब चुनाव निशान आवंटित हो गया है और उनका चुनाव निशान है टेबल लैंप। टेबल लैंप तो आपने देखा ही होगा, जो आपके टेबल के ऊपर एक लैंप होता है। और ये टेबल लैंप, इनको जो चुनाव निशान मिला है, इसके माध्यम से ये क्या अपील आपको करना चाहते हैं और किस तरह से इस चुनाव में अपने आप को बेहतर साबित कर देते हैं, ये हम आपकी बात कराएंगे। पूर्व में ये प्रधान रह चुके हैं कड़साई पंचायत के और नाम है इनका रविंद्र कुमार। बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में अच्छा रसूख है। जो मृदुभाषी की बात की जाती है उसमें ये गुण में, इस गुण में ये सर्वगुण संपन्न है। लोगों के साथ हमेशा सुख दुख में, अच्छे बुरे में खड़े रहने का इनके अंदर हमेशा एक अमादा रहा है। और आज मैं आपके बीच में इनको फिर से लाने जा रहा हूं और आज हम इनसे कुछ जानेंगे, इनसे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि ये किस तरह से एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में अपना नाम आपके बीच में रखना चाहते हैं। तो चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी। पूर्व में प्रधान रहे रविंद्र कुमार ननावा और कड़साई पंचायत से बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव निशान है टेबल लैंप। आइए बात कराते हैं आपकी। रविंद्र कुमार जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन उत्साह न्यूज के स्टूडियो में। और फिर एक बार आपको बधाई, शुभकामनाएं। आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं ननावा और कड़साई पंचायत से,
और एक बार हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद रमेश जी। सबसे पहले तो मैं जीवन उत्साह टीम का धन्यवाद करता हूं जी सर, कि उन्होंने दोबारा मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और सभी अपने पंचायत वासियों से, ननावा पंचायत वासियों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मैं बीडीसी का चुनाव लड़ रहा हूं और जो निशान है वो मुझे टेबल लैंप मिला है। तो मैं सब माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप मेरा बढ़ चढ़ करके साथ दें। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। रविंद्र जी, अभी जैसे पंचायतों में आप प्रधान रहे हैं पहले और लगभग समस्याएं वही होती हैं लोगों की, लेकिन आज के समय में जब आप एक प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या फील कर रहे हैं आपके लोग क्या नया चाहते हैं? किस तरह से अपने प्रत्याशी से उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं सर हर दोनों पंचायतों के डोर टू डोर में घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, काफ़ी लोगों का रिस्पांस मुझे अच्छा मिला है जी। और जो समस्या की रही, समस्या की बात जो जैसे मैं गांव में गया, 1-2 घरों में गया, 2-4-10 घरों में गया, तो वहाँ पर लोगों ने जो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं गांव में चौराहे में जी, तो उन्होंने बताया कि ये स्ट्रीट लाइटें तो लगी हैं लेकिन कोई 2 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 8 महीने से वो बंद पड़ी हैं जी। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि अगर आप मुझे अपना वोट रूपी आशीर्वाद दे करके मुझे विजय बनाते हैं तो मैं जहां भी इनका ऑफिस है उनसे मैं संपर्क कर करके इन लाइटों को दोबारा से चालू करवाने का प्रयत्न करूंगा। और कई जगह मुझे ये मिला देखने को, जी हमारा शमशान घाट तो अच्छा बना है लेकिन उसके लिए रास्ता नहीं है जी। तो उनको मैंने आश्वस्त करवाया कि आपके रास्ते का भी हम प्रावधान कर देंगे जी। कई जगह हमें ये देखने को मिला कि जी रास्ता, शमशान घाट है, रास्ता तो है लेकिन वहाँ पे बैठने के लिए शेड वगैरह या आंगन वगैरह की व्यवस्था नहीं है जी। कई जगह मुझे ये देखने को मिला कि जी हैंड पंप लगे हैं लेकिन उनमें पानी या तो गंदा आता है या वो बंद पड़े हैं जी। तो मैंने उनको स्पष्ट करवाया है कि जैसे मैं जीत करके आता हूं तो ये आपकी जो मुख्य मांगे हैं और जर्नल मांगे हैं वो पब्लिक हित की मांगे हैं, ना कि किसी का पर्सनल काम था। तो मैंने कहा कि मैं हर प्रशासन के सामने जहां जहां संबंधित अधिकारी होंगे उनके सामने इन बातों को पूरे दमखम के साथ उठाऊंगा और समस्या से आपको निजात दिलाऊंगा। ऐसा मुझे लोगों का जो है वो प्रश्न मिले हैं, समस्याएं मिली हैं, उनका निवारण करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूं। रविंद्र जी, ये जो मुद्दे आपने बताए हैं मैं ये मानता हूं कि वाकई में ही यही तो समस्याएं गांव के लोगों की हैं जो लोग समस्याओं का समाधान चाहते हैं जी। इसके साथ साथ मैं एक और चीज पे आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ये काम तो लोग करवाते ही हैं, लोगों को सरकार पैसा भी इसी बात का देती है जी सर। लेकिन अभी प्रतिनिधि के रूप में जो प्रत्याशी अभी जा रहे हैं और जो चुन के आएंगे, जी जी, आज के समय में हमारे पास ये चीजें भी आई हैं कि लोग अपने प्रत्याशी को बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ऑनेस्ट प्रत्याशी के रूप में चुनना चाहते हैं कि जो उनका पैसा एक तो ट्रांसपेरेंट रूप से लगाए, उनकी समस्याओं का समाधान भी करे और ईमानदार जो छवि है उसको लेकर चले। तो ऐसे में आपका क्या कमिटमेंट अपने लोगों से रहेगा कि आपके पास जो भी पैसा आएगा उस पैसे को बड़ी ईमानदारी के साथ में लोगों के भले के लिए लगाते हुए आगे बढ़ेंगे? देखो सर, ऐसे बात है, ईमानदारी की बात तो ऐसे कि मैं पहले भी कड़साई पंचायत का प्रतिनिधित्व एज ए प्रधान कर चुका हूं जी। और कड़साई पंचायत के लोग मुझे भली भांति जानते हैं कि अगर 1 रुपया मेरी पंचायत में आता है तो मैं उसमें कोशिश करता हूं कि 1 रुपया ग्राउंड पे लगना चाहिए। बहुत बढ़िया। ईमानदारी की बात ऐसे है मैं, और कई बार काम ऐसा हो जाता है कि पैसा कम होता है और कई बार काम जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो हम भी उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं जी। तो ईमान, और आपने ठीक कहा कि लोग जो है वो ऐसे ही प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जी। जो ईमानदार हो, लोगों की बातों को समझे, सुने और बड़े विनम्र भाव से उनकी समस्याओं का हल करे। रविंद्र जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कड़ा क्वेश्चन है, मैं जरूर पूछूंगा आपसे, और मुझे लगता है कि आप जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से भी लोगों तक पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है आप उसका जवाब भी अच्छी तरह से दे पाएंगे। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए आदमी के पास एक तजुर्बा चाहिए होता है। आप एक घिसे हुए व्यक्ति हैं जो प्रधान रहे हैं, आपको रास्तों का भी पता है कि कौन से रास्ते से जाकर कौन सा कार्य होगा। एक नया कैंडिडेट जो आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नया कैंडिडेट नहीं कर सकता है, लेकिन नए कैंडिडेट को मैंने ये समझा है कि 1-2 साल तो पहले उसको उसकी
लकीर पकड़ने में लग जाते हैं कि आखिर ये रास्ते जाएंगे कहां और काम कहां होगा। जी सर। तो ऐसे में जब आपके पास ये तजुर्बा है तो उस तजुर्बे का आप कितना बेहतर बेनिफिट अपनी जनता को दिला पाएंगे? रमेश जी, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया मेरे से। देखो, ये जो पंचायत का प्रतिनिधित्व करना, काम करना, जैसे एक ट्रेनिंग स्कूल होता है, ड्राइविंग स्कूल होता है जी। तो जब किसी को मैंने जैसे मानो ड्राइविंग सीखनी है तो मुझे पहले किसी के पास जाना पड़ेगा कि मुझे गाड़ी सिखाओ, वो एक हेल्पर मेरे साथ बैठेगा। जी, ठीक है जी, बिल्कुल। तो हेल्पर एक दिन में मुझे ये बताएगा, दूसरे दिन में ये बताएगा, 2, 4, 6 महीने में जाकर के कहीं मैं उस गाड़ी को चलाने के योग्य रहूंगा जी। लेकिन मेरे इलाके के लोगों को मेरे बनने से ये लाभ मिलेगा कि जैसे मैं पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, मतलब कि मैं उस गाड़ी को सही ढंग से चला सकता हूं। मैंने केवल उस गाड़ी के ऊपर बैठ करके गियर लगा करके उस गाड़ी को मैंने भगाना है जी। मैंने सीखना नहीं है कि अभी मैं कहाँ जाऊं, कैसे सीखूं, क्या करूं, किसकी अप्रोच लूं, किसको पूछूं, मेरे को पता नहीं है। मेरे को हर गली का पता है, कौन काम कहाँ से होना है, कौन से अधिकारी से मैंने करवाना है, कैसे करवाना है, वो मेरे को इस चीज का पूरा नॉलेज है। अच्छा सर, अभी बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया और मेरा क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए पूछा था कि एक तो लोगों के मन में जो वहम होता है ना कि आदमी किस तरह से काम करता है, और मैंने भी व्यक्तिगत देखा है कि लोगों को पता ही नहीं लगता, पहले 2 साल तो आदमी को जानकारी नहीं होती कि काम करना कैसे है। जी सर। जी सर। सर, जीवन उत्साह न्यूज के इंटरव्यू में आप दूसरी बार आए हैं। जी सर। आपका क्या व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है इस इंटरव्यू को लेकर? क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग कैमरे पे आना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं अब वो क्या सोचते हैं, उनकी अपनी सोच है। लेकिन ये सवाल मैं अपने लिए इसलिए पूछ रहा हूं कि आप दूसरी बार आए और मैं लोगों से कैमरे के सामने पूछ रहा हूं। मैंने आपसे इस बारे में इसलिए डिस्कशन करनी है कि क्या आप फील कर पा रहे हैं कि इस तरह के माध्यम से आप लोगों तक, या जब आप जाते हैं या आप यहां पर आते हैं, तो क्या चीज आपको लगती है कि बेस्ट हो सकती है कि इस माध्यम से आप वो काम कर सकते हैं? देखो सर, ऐसे है कि हमने पोस्टर लगाने, पोस्टर बांटने या गाड़ी के द्वारा प्रचार प्रसार करना जी, तो वो तो होता था। लेकिन अब कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना काल के बीच में आप 5-7 बंदों से ज्यादा बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते थे। पहले तो ऐसा होता था, एक गांव में चले जाते थे, 10, 20, 40, 50 आदमी इकट्ठे करते थे, वहीं पे खड़े होकर के हम पूरे गांव के लोगों से मिलते थे और उनकी बातें भी सुनते थे और उनको क्या बोलते, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए भी हम तत्पर रहते थे जी। लेकिन ये जो हमारी सोशल मीडिया है जी, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये फायदा मिला कि जैसे कोई चंडीगढ़ में है, कोई शिमला में है, वैसे तो हम जब जाएंगे तो गांव के लोगों से हम मिल पाएंगे। जो वोट करने के लिए जब लोग आएंगे तो कई बाहर से आएंगे, तो उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं वो कैसे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जितने भी मतलब हमारे लोग बाहर रहते हैं उन तक ये बात चली जाती है कि हमारे गांव का फलाना व्यक्ति है, फलाना उसका चिन्ह है, फलाने पद के लिए वो खड़ा है, और उसको हमने व्यक्तिगत रूप से भी हमने जाना है, इसलिए उसको हमने बनाना है, वोट कास्ट करनी है, नहीं करनी है। प्रिंट सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार जो है वो एक तेज गति से हो सकता है। तो रविंदर जी, अभी आप अपने गांव के लोगों के लिए जो इस बार चुनाव के लिए आपको वोट करेंगे, क्या एक स्टीक सा मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपको इस बार चुने? मैं दोनों पंचायतों के समस्त मतदाताओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। 2, 4, 10 दिन के लिए आपको बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको प्रलोभन देंगे जी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये ऐसा बना देंगे, हम नौकरियां लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बात बोलना चाहता हूं कि जो बीडीसी के दायरे के अंदर काम आएंगे वो ही हम काम कर सकते हैं जी। बीडीसी के दायरे के अंदर किसी को नौकरी देना नहीं है जी। मैं किसी को प्रलोभन दे देता हूं, मानो कि मैंने किसी को 1000 रुपया दे दिया प्रलोभन के रूप में जी। उसने मुझे वोट कास्ट कर भी दी जी। लेकिन कल को अगर उस व्यक्ति को मेरी जरूरत पड़ी जी, तो पहली बात तो मेरे पास वो आने से झिझकाएगा। क्यों झिझकाएगा? कि वो मेरे से पैसे लेकर के मुझे वोट कास्ट कर रहा है जी। और अगर आएगा भी तो हो सकता है मैं उसको ये बोल दूं कि भैया
उसने मेरे को काम बताया, मानो कि मैं काम नहीं कर पाया, अगर 2 बार आया, 3 बार आया, चौथी बार वो क्रोधित होकर के मुझे बोलता है कि आपने मेरा ये काम नहीं किया, तो उसको मैं स्पष्ट लफ्जों में बोल सकता हूं कि जब मैंने तेरी बोट खरीद के ली है तो तेरा अधिकार नहीं है मुझे मेरे ऊपर दबाव बना करके अपना काम करवाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समस्त माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं से ये प्रार्थना करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आना, क्योंकि ये जो चुनाव होने जा रहा है ये 6 महीने 1 साल का चुनाव नहीं है, पूरे 5 साल का चुनाव है। 5 साल के बाद ही आपको मौका मिलेगा जी। तो करबद्ध प्रार्थना है कि 17 और 19 तारीख को टेबल लैंप के ऊपर मोहर लगानी है जी। और मेरे को अपना वोट रूपी आशीर्वाद देना है, ताकि मैं आपकी समस्याओं को, आपकी मांगों को प्रशासन के सामने बढ़ चढ़ करके रख सकूं, जोर लगा करके मैं रख सकूं। ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। जी रविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी बात आपने अपने वोटर्स तक पहुंचाई, और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप एक सही उम्मीदवार के रूप में जनता तक पहुंचे और जनता आपको आपके टेबल लैंप पे मोहर लगा के आपको विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद जी, जीवन उत्साह टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। दोस्तों, आज हमने आपकी मुलाकात कराई बीडीसी पद के दावेदार ननावा और करसाई पंचायत से पूर्व में रहे प्रधान रविंदर कुमार जी, जिनका चुनाव निशान टेबल लैंप है। दोस्तों, इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ बातों को मैंने इनके सामने रखा और आपने सुनी और समझी होंगी। सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि वोट डालना आपका अधिकार है, आप मजबूरी में नहीं डाल रहे हैं, और अधिकार का प्रयोग इतना बेहतर तरीके से होना चाहिए कि उसके ऊपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसमें केवल और केवल आपका ही अधिकार होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जीवन उत्साह न्यूज द्वारा पिछले 2 साल में लोगों को जागरूक करने के लिए इतनी बड़े स्तर पर मुहिम चलाई गई है, अगर उसके बावजूद भी आप अपने वोट को लालच में दे आएंगे तो मुझे लगता है कि आप समाज के लिए एक सबसे बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। आप जब बैलेट पेपर पे स्टैंप लगाने चलेंगे, आपको कसम लगे अपने ईमान से पूछना आप कि आप जो वोट डाल रहे हैं वो किसी के लालच में डाल रहे हैं या अपने अधिकार से डाल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने अधिकार से डाल रहे होंगे तो आपकी आत्मा आपको बहुत अच्छा मैसेज देगी, और अगर आप किसी लालच में डाल रहे होंगे, मैं आपको लालच बताता हूं लालच क्या होते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको यह लालच दे दिया कि मैं तुझे 1 बोतल शराब की दे दूंगा, किसी व्यक्ति ने आपको लालच दे दिया कि तेरा मैं कोई काम करा दूंगा, तेरा डंगा लगवा दूंगा, तेरा रास्ता बनवा दूंगा। दोस्तों, जो आदमी लालच देके आपको खरीदना चाहता है, उस कपटी आदमी को आप किसी तरह से भी अगर प्रत्याशी के रूप में चुनकर प्रतिनिधि बना देंगे तो वो आदमी आपकी छाती पर पैर रख के तांडव करेगा, क्योंकि जिसकी नीयत पहले से ही लालची है, जिसकी नीयत पहले से ही खराब है, जो पहले से ही लोगों को खरीद फरोख्त करके दारू पिला के खरीदना चाहता है, ऐसे आदमी का तुरंत बहिष्कार करना चाहिए। ये आदमी आपके काबिल नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो। सामाजिक आदमी कौन होता है? जो आपके गांव का, आपकी पंचायतों का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करे। ये जो आदमी आप चुनते हैं ना, ये प्रधानमंत्री से बड़ी ताकत रखते हैं, क्योंकि आपकी समस्याओं का जो भी कोई कारण होता है, आप उन कारणों को उस तक पहुंचा पाते हैं। आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आप तक इजीली अप्रोचेबल हो, जिनको आप रात को 8 बजे भी फोन करें तो वो आपका फोन उठाएं। जिस आदमी ने लालच में आपका वोट लिया होगा साहब, या खरीद फरोख्त करके आपका वोट लिया होगा, वो आपके साथ में कभी भी निस्वार्थ होकर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है उसने आपको खरीदा है, और जब खरीदा होता है किसी व्यक्ति को तो अधिकार अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपसे मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्लीज आप उन लोगों को चुनिए जो सच्ची तरह से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों को जो तिकड़मबाजी करके आपके वोट को हासिल करके बाद में आपको परेशान करना चाहते हैं। उन सभी प्रत्याशियों से मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं, आपके मन में ये डर है कि मैं पत्नी कैमरे पे बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप एक वाकई सच्चे इंसान होंगे, वाकई आप अपने अंदर ये भावना रखते होंगे कि मुझे समाज के लिए भी कार्य करने हैं,
तो मैं आपको दावा देता हूं कि आपको यहां पर कोई भी बात भूलेगी नहीं, आप हर एक चीज बड़े तरीके से रख पाएंगे। अगर आप शातिरता करने वाले लोग होंगे तो आप यहां आ नहीं सकते, क्योंकि यहां पर बोलने के लिए जिगरा चाहिए होता है और आपके पास वो हौसला होना चाहिए अपने आप के अपने बारे में बताने के लिए कि यस, मैं भी कोई व्यक्ति हूं जो समाज के लिए कार्य करना चाहता हूं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा, चुने उसी को जो आपकी पंचायतों के लिए, आपके गांव के लिए एक सही व्यक्ति हो, ना कि लालच देकर वोट खरीदने वाला व्यक्ति। बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में, आपका प्यार, आपका सहयोग हमें इसी तरह से देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।